Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic sound. Today's lecture number is 6. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे. किसके किसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे हमने? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे. एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था वो भी हमने देख लिया था. ओके, अब हम एक डेरिवेशन है, हम चलते हैं टुवर्ड्स अ डेरिवेशन. वो क्या डेरिवेशन है? ऑब्टेन या डिराइव the velocity speed of sound in air by Newton's formula. Okay, obtain Newton's formula for the speed of sound in air, and also write its limitation and its limitations. देखो, अब हम न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड देखने वाले हैं. देखो, जब ये साउंड वेव ट्रैवल करता है, इट इज sound wave is in the form of compression and rarefaction. Sound is longitudinal wave है. Okay, it is in the form of compression and rarefaction. Okay, compression, region of high density, rarefaction, region of low density. And this is possible only due to the elasticity of the medium. इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड depends on elasticity and density of medium. Okay, so therefore speed of sound is given by speed of sound का फॉर्मूला है v is equals to inside square root e upon rho, where e is the elasticity of the medium and rho is the density, where e क्या है? elasticity, and rho क्या है? density of medium. राइट. अब न्यूटन ने क्या एज्यूम किया? न्यूटन ने क्या एज्यूम किया? दैट एवरेज टेम्परेचर
of medium. When the wave propagate is constant, means he considered isothermal process. Okay, so he considered propagation of wave is isothermal process. Okay, so isothermal elasticity, that is isothermal bulk elasticity is considered. Okay, ये isothermal elasticity consider किया गया by Newton. Okay, and at isothermal condition, isothermal elasticity is equals to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी E इज इक्वल्स टू क्या लिया गया, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, H रो G, वेयर H हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. ओके, H क्या है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम H. तो यहाँ पे जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो E इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू E के जगह क्या प्लेस किया, P, एंड P इज इक्वल्स टू क्या, H रो G अपॉन H रो G. अब एक काम करते हैं, है ना, ये जो है H, ये जो है इसको लिखते H डी जी, है ना, D डेंसिटी. ओके, तो H डी जी ऐसा लिखते, H डी जी. तो इसमें H क्या होता है, H हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एंड वो कितना होता है 0.76 मीटर. डी डेंसिटी ऑफ अगेन मर्क्यूरी कितना होता है वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब. G 9.8 एंड डेंसिटी ऑफ एयर कितना होता है 1.293 kg पर मीटर क्यूब. देखो क्या क्या है, हाइट 0.76, density of mercury 13,600, acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, and density of air 1.293. इसमें जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, when this value was substituted here, तो क्या आया रिजल्ट देखो 0.76, 13,600, 9.8 upon 1.293, and this result was coming to be 279.9 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू न्यूटन्स ने कैलकुलेट किया, है ना. दिस वाज द स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज
फॉर्मुलेटेड बाय न्यूटन. ओके, देखो ये स्पीड ऑफ साउंड है, दैट इज गिवन बाय न्यूटन. तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या कंसिडर किया. देखो हमको पता है साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कॉम्प्रेशन हाई डेंसिटी रीजन होता है, रेयरफैक्शन लो डेंसिटी रीजन होता है. एंड ये क्यों पॉसिबल होगा हाई टू लो डेंसिटी? ऐसा क्यों होगा? जब मीडियम में इलास्टिसिटी या प्रॉपर्टी रहेगा तो ही. इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस पे और किस पे डिपेंड है? स्पीड ऑफ साउंड is depend on elasticity and density of medium. Therefore, speed of sound is given by this formula inside square root e upon rho. E क्या है? Elasticity and rho density of medium. अब न्यूटन ने क्या एग्ज्यूम किया कि एवरेज टेम्परेचर मीडियम का when the wave propagate constant रहता है, तो उसने ये जो प्रोपैगेशन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया. Propagation of wave he considered the isothermal process. and ये जो elasticity है ये क्या हुआ? isothermal elasticity called as isothermal bulk elasticity. and isothermal bulk elasticity is equals to atmospheric pressure होता है. तो atmospheric pressure का फॉर्मूला पता है HDG. H height of mercury column 0.76, D density of mercury 13,600 kg per meter cube, then G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये जो रो है डेंसिटी ऑफ एयर इट इज 1.293. ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको कैलकुलेट किया तो इट वाज कमिंग टू बी 279.9 मीटर पर सेकेंड. यानी अप्रोक्सीमेटली कितना? 280 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ साउंड आया. ओके, लेकिन क्या ये सही था क्या? ओके, तो वे सही था या नहीं था वो हम लिमिटेशन में लिखेंगे. देखो अब लिमिटेशन देखो क्या क्या था. इस न्यूटन्स ने जो स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू दिया उसका लिमिटेशंस क्या था? देखो लिखते हैं लिमिटेशन. देखो लिमिटेशन पहला जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ओके, देखो ये तो कैलकुलेट किया गया वैल्यू है. ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो था या एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट एनटीपी is 332 मीटर पर सेकेंड. ये ऐसा है. ओके, इसका मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने दिया उसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था. ओके, सो वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड was less than experimental or actual value than experimental value. है ना? मीन्स ये 279 न्यूटन ने दिया लेकिन एक्चुअली कितना है एक्सपेरिमेंटली 332. तो वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड value of speed of sound calculated by Newton या given by Newton's formula was less than experimental value. ओके, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू is 16% greater than
than the value given by Newton. Okay, why it was so? He failed to explain. Okay, for this he does not give satisfactory explanation. ओके, इस तरह से ये लिमिटेशंस थे. क्या क्या लिमिटेशंस थे कि एक्चुअल वैल्यू जो था वो ज्यादा था देन द न्यूटन्स फॉर्मूला. ओके, एंड ये जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 16% से ज्यादा है देन द वैल्यू गिवन बाय द न्यूटन. व्हाई इट वाज सो? उसको उसने satisfactory से एक्सप्लेन नहीं किया. He failed to explain why it was so. Okay, तो अब हम देखते हैं इसके लिए करेक्शन किया गया एंड वो करेक्शन किया बाय द साइंटिस्ट लैप्लिस. तो क्या करेक्शन था? एक्सप्लेन द लैप्लिस करेक्शन. एक्सप्लेन द लैप्लिस करेक्शन टू द स्पीड ऑफ साउंड. Laplace correction to the Newton's formula for the speed of sound. Okay, Laplace's correction to the Newton's formula of speed of sound. ओके, अब हमको पता है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये है E अपॉन रो, वेर E इलास्टिसिटी एंड रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम. ओके, डेंसिटी ऑफ मीडियम है. लेकिन लैप्लासिस ने क्या एज्यूम किया? देखो, लैप्लासिस एजम्पशन ओके मीन्स जब ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपेगेट होता है ड्यूरिंग द compression heat is gained and during the rarefaction heat is lost. Okay, Laplace is assumed that during compression heat gain, okay, and during rarefaction heat lost. But this process is so rapid, इतना रैपिड होता है, there is no time for the dissipation of heat. इसका मतलब heat content of the system remain constant. Okay, heat content of system remains constant.
ये कांस्टेंट रहता है, एंड दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो जब ये वेव प्रोपैगेट होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड प्रोपैगेट होता है, तो लैप्लास इसका कहना है कि आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, इट इज एडियाबैटिक कंडीशन। ओके, तो ही कंसिडर्ड द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी टू बी एडियाबैटिक। ओके, सो he considered adiabatic modulus of elasticity. Okay, and this adiabatic modulus of elasticity is equals to gamma p. Okay, where P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेयर P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, HdG, पता है अभी हमने किया ना, ये H कितना होता है 0.76 मीटर, डेंस यानी हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, D डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 kg पर मीटर क्यूब, एंड G 9.8 है। ओके, यहाँ पे जो गामा है, गामा स्पेसिफिक हीट रेशो है, स्पेसिफिक हीट रेशो, एंड इस स्पेसिफिक हीट रेशो का वैल्यू होता है 1.41। ओके, एंड अगर ये दोनों वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, देखो, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, एंड ये जो डेंसिटी ऑफ एयर है ये कितना होता है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ E क्या प्लेस करेंगे, गामा p अपॉन डेंसिटी, ये सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1.41 into 0.76 into 13,600 into 9.8 upon 1.293, एंड जब ये कैलकुलेट किया तो इट वॉज कमिंग टू बी, ये वैल्यू आया 332। एक बार चेक कर लेते कितना वैल्यू आया वो, द वैल्यू वाज कमिंग टू बी 332.35 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आया, and this was the close agreement with the experimental value. Okay, this was close value या close value to the experimental value of speed of sound at NTP. ओके, तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आता है 332, लेकिन लैप्लास इसने कितना लाया 332.35, तो इट वाज द क्लोज एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ओके, इन दिस वे लैप्लास इज गिव द करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, Laplace is correction to the Newton's formula for the speed of sound। अभी हमको स्पीड ऑफ साउंड पता है, स्क्वायर रूट में E अपॉन रो, मीन स्पीड ऑफ साउंड ये डिपेंड होता है ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे हम एयर में ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना है 1.293। लैप्लास इसने क्या एज्यूम किया कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपैगेट होती है तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन हीट गेन होता है एंड ड्यूरिंग द रेयरफैक्शन हीट लॉस्ट होता है,
लेकिन ये जो हीट गेन हुआ या हीट लॉस हुआ, ये इतना रैपिड प्रोसेस है कि इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हीट उस सिस्टम के बाहर जा सके. तो देयर इज नो टाइम फॉर द डिसिपेशन ऑफ हीट इन द सराउंडिंग. इसका मतलब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. जब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस. देयरफॉर ही कंसीडर्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बी एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एंड एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? गामा पी, where gamma क्या है? स्पेसिफिक हीट रेशियो, and it is equals to 1.41. and P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर HDG. इनके ये वैल्यू होते हैं. अब ये E का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे गामा P, एंड सबका वैल्यू हमने जब सब्स्टिट्यूट किया, इसको कैलकुलेट किया, तो इट वाज कमिंग टू बी 332.35 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये जो वैल्यू है इट इज closest value, close value to the experimental value of speed of sound. experimental value कितना है? 332. इधर कितना आया? 332.35 मीटर पर सेकेंड. तो जो close है to the experimental value. In this way, Laplace gives the correction to the Newton's formula for the speed of sound. Okay, student, आए समझ में? इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आएगा कि लैप्लासिस करेक्शन एक्सप्लेन करो फॉर द स्पीड ऑफ साउंड. ओके, टू द न्यूटन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो न्यूटन ने कौन सा कंडीशन एज्यूम किया था? आइसोथर्मल. लेकिन वो करेक्ट करके लैप्लासिस ने वो कंडीशन क्या बोला? इट वाज एडियाबैटिक कंडीशन. ओके, इसलिए वो उन दोनों में ये फर्क आया. गॉट दिस? तो बाकी इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.